नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो आपके रिट 2025 है, जिसका एग्ज़ाम 27 जनवरी को है, उससे संबंधित रिट लेवल चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसमें हम बात कर रहे थे जो राजस्थान से संबंधित टॉपिक है उनमें। और राजस्थान की हमने जो पिछली कल क्लास ली थी वो थी आपके जनपद, और जनपदों में हमने जो महाकाव्यकालीन जो जनपद थे उनके बारे में बात की थी। और आशा है वो जो जनपद है उनको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। आज हम बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन जनपद, यानी कि जो राजस्थान में दोस्तों जो आपके मौर्योत्तर है, मौर्योत्तर कालीन जनपद। देखो दोस्तों, अगर हम इससे संबंधित मौर्योत्तर कालीन के जो संबंधित जो जनपद है उनके बारे में अगर राजस्थान के संदर्भ में पढ़े तो हम बात करेंगे किसमें। एक तो योधे जनपद। कौन सा जनपद है? योधे जनपद। एक बात करेंगे हम मालव जनपद। मालव जनपद। एक हम बात करेंगे दोस्तों अर्जुनायन जनपद। और एक हम बात करेंगे सीवी जनपद की। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो जनपद है, चाहे योध्या जनपद हो, चाहे मालव जनपद हो, चाहे अर्जुनाइन जनपद हो, चाहे आपका सीवी जनपद हो, ये जो जनपद है वो जनपद कौन से कालीन है? मौर्योत्तर कालीन। जबकि हम जो ये पिछले जो जनपद है, चाहे आपका मरु जनपद हो, चाहे आपका जांगल जनपद हो, चाहे आपका मत्स्य जनपद हो, चाहे आपका वो सोरसेन जनपद हो, ये सभी जनपद हम कहां पर पढ़ चुके हैं? महाकाव्यकालीन जनपदों में पढ़ चुके हैं। और ये आप देख चुके हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो आप पिछले वीडियो को देखें, तब आप बेहतर समझ पाओगे कि जो मौर्योत्तर कालीन जनपद तो जो आज देख ही रहे हैं, जबकि महाकाव्यकालीन जो जनपद है वो कौन कौन से, उनकी राजधानी, उनके क्षेत्र या अन्य जानकारियां आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो समय खर्च न करते हुए इनके बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि आपका एग्जाम है वो नजदीक है। और दोस्तों, थोड़ा इनके बारे में बात कर ले तो आपको पता है ये जो राजस्थान है ना, देखिएगा ये जो राजस्थान है लो भाई, यो हो गया अपनो राजस्थान। ये जो राजस्थान है ना दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो आपका ये जो क्षेत्र है इधर पंजाब, इसी के पास में है टक। कौन सा क्षेत्र है? टक क्षेत्र। तो पंजाब और जो टक क्षेत्र था ना, इस क्षेत्र में आक्रमण हुआ। जो आक्रमण है वो किसका आक्रमण? सिकंदर का। किसका आक्रमण हुआ था दोस्तों? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और ये आक्रमण आपको पता है 326 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि बीसी में हुआ था। और इसने जो आक्रमण किया वो पंजाब पर किया। और ये जो आक्रमण हुआ उस समय यहां पर जो पंच नदियां हैं और जिसमें से मुख्यतः चिन्नाब है, उनके आसपास के जो कुछ जातियां जैसे योद्धे, मालव, अर्जुनायन और पाकिस्तान, एक कौन सा? पाकिस्तान,
वहां पर एक जाति सीवी, कौन सी, सीवी। आदि ये जो जातियां थी वो सिकंदर के आक्रमण के कारण वहां पर उन्होंने जो तबाही मचाई है उनके कारण ये जो जातियां हैं ये राजस्थान के प्रदेशों में, जो पास वाला प्रदेश है ना दोस्तों, वहां पर, और कुछ जातियां हैं चाहे जैसे मालव हो चाहे अर्जुनाइन हो, ये इन क्षेत्रों में आकर यहां पर क्या कर बस गई। तो देखिए हम कह सकते हैं ये जो जनपद है ना, ये जो जनपद है पहले, और इस जनपद में यानी कि पहले का तात्पर्य महाकाव्यकालीन जो जनपद थे, वो तो आपने देखा कि जो 16 महाजनपद थे उन जनपदों में से 2 तो राजस्थान में स्थित है, और वो जो दूसरे जनपद है उनके बारे में भी आपने देखा कि उनका चाहे वो मरु जनपद हो, ऋग्वेद कालीन समय आर्यों के समय से ही बने हुए थे, लेकिन ये जो जनपद है ये विशेषतः इन जातियों के, यह है जो जातियां ना दोस्तों, इन जातियों के आगमन से कौन बने, ये जनपद बने। कुल मिलाकर बात यह है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद ये जो राजस्थान में आए और आने के बाद यहां पर पास के क्षेत्र में बसे, और पास के क्षेत्र में बसने के बाद इन्होंने छोटे छोटे धावे बोलकर अपना ये साम्राज्य स्थापित किया, जिनको हम किस में पढ़ते हैं, जनपद के रूप में पढ़ते हैं। यानी कि धीरे धीरे यही जो जातियां हैं अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ाने के कारण और वहां स्थायी रूप से निवास करने के कारण किस में बदल गई, जनपदों में बदल गई। और ये राजस्थान से संबंधित जो मौर्योत्तरकालीन जनपद है वो कौन से हैं, योद्धे, मालव, अर्जुन और सीवी। तो ये बात समझ गए होंगे कि ये जो जनपद है ये बाद के जनपद है, और वो जनपद केवल और केवल घुमक्कड़ जातियां, केवल और केवल कौन सी जातियां, घुमक्कड़ जातियां थी, जो सिकंदर के आक्रमण के समय राजस्थान प्रदेश में आसरा या छिपे। क्योंकि भाई देखो, तेजानो हो कि राजस्थान एक मरु प्रदेश है, और सिकंदर ऐसा तो था नहीं कि मरु प्रदेश में, अरे भाई मरुस्थल में क्यों आक्रमण करेगा, और इसी कारण इन जातियों ने मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपना ठिकाना ढूंढा और यहां पर आकर स्थायी रूप से बस गए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बाद में यही क्या हो गए, जनपद हो गए। तो हम इनका विस्तार से वर्णन करें तो देखो, पहले जनपद की हम बात करें, योद्धे जनपद। कौन सा दोस्तों, योद्धे जनपद। योद्धे जनपद। अगर मैं बात करूं राजस्थान के जो है लालाओ, जो राजस्थान है इस क्षेत्र का, ये क्षेत्र है कौन से जनपद में आता था बेटा, योद्धे जनपद में। कौन से में, योद्धे जनपद में आता था। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। और योद्धे, अगर मैं बात करूं क्षेत्र की, तो जो राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान, उस वर्तमान राजस्थान में याद रखना श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, इन 2 जिलों में आपका कौन सा जनपद है, योद्धे जनपद स्थित है। जो वर्तमान में अगर हम बात करें ऐसे, तो ये उत्तरी राजस्थान, कौन से राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में। और आपको मैं बता दूं, ये जो जनपद है एक, याद रखना, स्वतंत्र जनपद, यानी कि गणराज्य। कौन सा राज्य, गणराज्य। थोड़ा मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र जो जनपद है या गणराज्य जो जनपद है उसके बारे में, तो जनपद है वो शासन पद्धति के आधार पर, जैसे कोई शासक राजा होता था, एक राजा होता था, तो उसे हम राजा का शासन के अनुसार कह सकते थे, राजकालीन जनपद कह सकते थे। जबकि ये जो जनपद है ये विभिन्न राजा या विभिन्न जो शक्तिशाली लोग हैं, 10-10 तक हो सकते थे, वो आपस में मिलकर बैठकर क्या करते थे, निर्णय किया करते थे। उनको क्या कहते हैं, हमें स्वतंत्र जनपद कहते थे या गणराज्य
राज्य या गणतंत्रात्मक जनपद कहते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखना, यह गणतंत्रात्मक या गणराज्य जनपद था, यानी कि एक स्वतंत्र जनपद था। कौन सा? अयोध्या। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा जनपद है जो गणराज्य जनपद के अंतर्गत आता है या स्वतंत्र जनपद के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा था? अयोध्या जनपद। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है इससे संबंधित कि वर्तमान जो क्षेत्र है वो गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ है और स्वतंत्र जनपद के रूप में इसे जाना जाता है, और या यूं कहें उत्तरी राजस्थान में यह स्थित है। समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमें मालव जनपद, मालव जनपद, कौन सा जनपद? मालव जनपद। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको मैं बताऊं, ये जो जनपद है ना दोस्तों, ये वही अपनो प्यारो सो राजस्थान है। इस राजस्थान में, क्योंकि ये इसी क्षेत्र से तो आए थे, इसी क्षेत्र से आने के बाद ये सबसे पहले तो यहां पर आए, और यहां पर आप लोग कौन है भाई? जयपुर। और जयपुर के पास में एक क्षेत्र है भाई जिसे हम लालो कहेंगे, ये जो क्षेत्र है नगर। क्या है? नगर। तो ये नगर में आकर बस गए। किस में आकर बस गए? नगर में आकर बस गए। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो मालव जो जाति थी वो प्रारंभिक में जब सिकंदर के आक्रमण के समय आकर बसी तो जयपुर के पास नगर जो क्षेत्र है वहां पर आकर बस गई, और यहां से इसने अपना विस्तार करना प्रारंभ किया दोस्तों। और ये विस्तार कहां पर फैला? टोंक पर। कहां पर? टोंक पर गया, और फिर इसने अपना विस्तार कहां तक कर लिया? अजमेर तक कर लिया। और इधर भी इसने अपना विस्तार किया, यानी कि मेवाड़ तक। कहां तक? मेवाड़ तक विस्तार कर लिया। तो याद रखना है आपको कि जो ये जनपद है, मालव जनपद है, वो जयपुर के पास में नगर क्षेत्र में आया, और जिसका विस्तार टोंक, अजमेर और मेवाड़ तक हो गया। आपको याद रखना है भाई, इनकी जो राजधानी है ना दोस्तों, वो यही नगर जो प्रारंभिक स्तर पर आकर बसे ना, वही इनकी क्या रही? राजधानी रही। और इसी को क्या कहते हैं? करकोट नगर भी कहा जाता है। करकोट नगर भी कहा जाता है। यह बात समझ में आ गई होगी आपके। तो यहां पर इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखिएगा साहब, मालव जो जनपद है, क्षेत्र की बात करूं मैं तो जयपुर के पास नगर। कौन सा? नगर। और इसे और थोड़ा विस्तार दिया जाए तो याद रखना है, हम कह सकते हैं टोंक, अजमेर व मेवाड़ क्षेत्र है। यानी कि इसका जो विस्तार है ना दोस्तों, वो कहां तक है? टोंक, अजमेर और मेवाड़। आपको बताता चलूं कि इनकी जो लगातार जो आक्रमणकारी घटनाएं हैं वो कहां तक फैली हुई थी? अजमेर तक फैली हुई थी। लेकिन रिट में आपको आक्रमण वगैरह नहीं देखने हैं, आपको यही चीज देखनी है कि इनका जो क्षेत्र है टोंक, अजमेर और मेवाड़ तक था। और राजधानी कौन सी है भाई? राजधानी नगर, जिसे क्या कहते हैं? करकोट नगर। क्या कहते हैं? करकोट नगर। और यह नगर कहां पर है? टोंक में है। कहां पर है? टोंक में है। और अगर तहसील की बात करें तो आपने सुना होगा उनियारा। कौन सा? उनियारा। तो उनियारा के पास में जो नगर है वो प्राचीन नगर मिला, और वो किसकी राजधानी थी? मालवों की राजधानी थी। आपको पता है यहां पर
मालवों को क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? सिक्के भी मिले हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिएगा, ये तो मालव जनपद हो गया है, जबकि आपको याद रखना है क्या याद रखना है आपको? मालव देश के अंतर्गत, ये थोड़ा आपको जरूर अंतर करना होगा कि जो मालव प्रदेश के अंतर्गत, जो मालव देश है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो ये आते थे भाई टोंक, प्रतापगढ़ व झालावाड़। तो अगर आपको यह पूछा जाए कि जो मालव देश की गणना है वो कहां, किसके अंतर्गत होती थी? जो मालव देश की जो गणना है वो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ की होती थी। जबकि मालव जनपद के बारे में पूछा जाए तो मालव जनपद का जो क्षेत्र विस्तार है वो आपका टोंक है, अजमेर है और मेवाड़ है। दोनों क्वेश्चनों में आपको बारीकी से अंतर करना होगा, तभी आपको बेटर तरीके से एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। मालव देश की बात की जाए तो मालव देश में टोंक, प्रतापगढ़ और कौन सा? झालावाड़। जबकि मालव जनपद की बात की जाए और उसके विस्तार क्षेत्र की बात की जाए तो उसका क्या है विस्तार क्षेत्र? आपको पता है। क्या पता है? टोंक है, अजमेर है और आपका कौन सा है? मेवाड़ तक इन्होंने अपना विस्तार किया था। जबकि इनकी जो राजधानी है, कौन सी है इनकी राजधानी? आपको पता है, नगर इनकी राजधानी है। तो आपको ये जानकारी रखनी होगी। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मालव जनपद है उनकी दिग्विजय, कौन सी विजय? दिग्विजय का उल्लेख याद रखना है दोस्तों, दिग्विजय का उल्लेख है यूप, कौन सा? यूप अभिलेख में। किसमें? यूप अभिलेख में मिलती है। और यह अभिलेख कहां पर स्थित है? तो याद रखना है नांदसा। और यह नांदसा कहां पर है भाई? भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा। और आपको तो पता ही है भीलवाड़ा उस मेवाड़ के अंतर्गत आता था। तो दिग्विजय, यानी कि दिग्विजय का करना का और थोड़ा सा समझ सकते हो इसे, कि जो मालव है, मालव मालव व अर्जुनन जनपद, इन दोनों ने मिलकर, ध्यान में रखना, विदेशी आक्रमणों को क्या किया? पराजित किया। विदेशी कौन भाई? कुषाण। कौन? कुषाण। और इनका उल्लेख कहां पर मिलता है हमें? दिग्विजय का उल्लेख, ये जो दिग्विजय उन्होंने नाम दिया, इसका उल्लेख हमें मिलता है दोस्तों यूप अभिलेख में। और ये यूप अभिलेख कहां पर है? नानसा भीलवाड़ा में। कहां पर है? नानसा भीलवाड़ा में। आपको बताता चलूं मैं, ये जो मालव है इनको बाद में कुषाणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। आक्रमण का सामना करना पड़ा। और फिर समुद्रगुप्त का तो नाम ही सुना होगा आपने। समुद्र गुप्त, इन्होंने ध्यान में रखना इस मालव जो जनपद है उस पर अधिकार कर लिया और इस जनपद को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कौन सा जनपद? मालव जनपद। चलिए, यह हो गया है आपका कौन सा जनपद दोस्तों? मालव जनपद। तो मालव जनपद
किस क्षेत्र के, किसके पास था? जयपुर के पास जो नगर है, जो वर्तमान में कहां पर ये नगर टोंक में है, और इसका जो विस्तार क्षेत्र है टोंक, अजमेर, मेवाड़। और अगर राजधानी की बात करें तो नगर जिसे क्या कहा जाता है? करकोट नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करकोट नगर भी कहा जाता है। और यहीं से इसके क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। मालव देश के अंतर्गत टोंक, प्रतापगढ़ व झालावाड़ का क्षेत्रगत आता है। और कुषाणों ने आक्रमण किया, लेकिन समुद्रगुप्त ने इन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों कहां पर? सीवी जनपद। कौन सा? सीवी जनपद। कौन सा जनपद? सीवी जनपद। और ये जो सीवी जनपद है, आपको मैं बताता चलूं कि केवल और केवल, मैंने पहले भी कहा कि ये एक जाति है, और ये जाति कहां से आई थी? तो याद रखना, ये जाति भाई पाकिस्तान से। कहां से आई थी? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान का जंग क्षेत्र का सोरकोट। कौन सा? सोरकोट क्षेत्र वहां पर बसी हुई थी। तो मूल रूप से याद रखना है, मूल रूप से कहां से आई है? पाकिस्तान से। कहां से आई? पाकिस्तान से आई है। और पाकिस्तान के शिवपुर के क्षेत्र झंग से, और झंग में कौन सा? सोरकोट। कौन सा? सोरकोट क्षेत्र, इस क्षेत्र से आई। और यहां से बाद में याद रखना है, बाद में उदयपुर संभाग के पश्चिम पूर्व व उत्तरी क्षेत्र में, उदयपुर संभाग के कौन से क्षेत्रों में इसका अधिकार क्षेत्र हो गया? पश्चिमी क्षेत्र में हो गया, पूर्वी क्षेत्र में हो गया, और उत्तरी क्षेत्र में हो गया। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम समझे तो उदयपुर के क्षेत्र में, और इनका जो राजधानी है वो कौन सी है? याद रखना है, मध्यमिका। कौन सी है दोस्तों? मध्यमिका, जिसे ही क्या कहा जाता है? मध्यमिका भी कहा जाता है। इस चीज का भी आपको याद रखना है। तो इनकी जो राजधानी है सीवी जनपद की, वो कौन? राजस्थान में आने के बाद। कहां पर? राजस्थान में आने के बाद। जबकि मूल क्षेत्र तो इनका पाकिस्तान है। और कौन सा क्षेत्र? शिवपुर का झंग के सोरकोट से। कहां से? सोरकोट से। ये पाकिस्तान के सोरकोट से। मैं आपको बताता चलूं, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीवी जनपद है वो मूल रूप से कहां के क्षेत्र के थे? तो सोरकोट का। ये पहले पूछा जा चुका है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए इस जनपद के बारे में, तो राजस्थान के ये कौन से क्षेत्र से? तो देखो भाई, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सा जनपद है? सीवी जनपद। सीवी जनपद। कौन सा जनपद दोस्तों?
शिवी जनपद, और जो उसी नारा शासक था, उसी नारा के पुत्र शिव के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा, शिवी जनपद। लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फालतू की बातें ना पढ़े। अब तो इतना ध्यान में रखना, ये जो शिवी जनपद है ये इस क्षेत्र में है, और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, मध्यमिका या मध्यमिका, जो वर्तमान में नगरी से इसकी, यानी कि वर्तमान जो नगरी की खोज की गई है वहां पर इनकी क्या थी, राजधानी थी। तो जो नगरी क्षेत्र है वही क्षेत्र क्या था, मध्यमिका, और यह नगरी वर्तमान में कहां पर है, चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़ के 3 किलोमीटर थोड़ा सा पास में बसा हुआ है नगरी। तो याद रखना, वर्तमान में नगरी को ही पहले क्या कहा जाता था, मध्यमिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मध्यमिका कहा जाता था। तो याद हो गया होगा आपको, शिवी जनपद जिनका मूल केंद्र कहां पर था, पाकिस्तान में था। कौन से प्रदेश में, कौन से क्षेत्र में, सोरकोट में। कौन से में, सोरकोट में, जो बाद में कहां पर आ गए, आपके उदयपुर संभाग के पश्चिमी और पूर्वी व उत्तरी भाग में आकर बस गए, और जिन्होंने अपनी जो राजधानी है मध्यमिका बसाई, जिसका वर्तमान साम्य नगरी से किया जाता है। नगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो क्षेत्र है वर्तमान में उदयपुर में तो है ही, लेकिन इसे मेदपाट और प्रागवाट, मेदपाट और प्रागवाट भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यह हो गया आपका कौन सा जनपद है, शिवी जनपद। कौन सा जनपद है, शिवी जनपद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अर्जुनाइन जनपद की। अर्जुनाइन जनपद, कौन सा जनपद है, अर्जुनाइन जनपद। और अर्जुनाइन जनपद की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये जो जनपद है इसका जो क्षेत्र है वो याद रखना होगा, अलवर, अलवर व भरतपुर। इतना ही आपको इस जनपद के बारे में याद रखना है। राजधानी वगैरह के बारे में इसकी जानकारी नहीं मिलती है, आपको इतना ही याद रखना होगा। अलवर और भरतपुर इस जनपद की क्या थी, क्षेत्र था। और ये वही पंजाब और टक प्रदेश से आई हुई जातियां हैं जिसने मालवों के साथ मिलकर कुषाणों से क्या लिया था, लोहा लिया था। इस चीज का भी आपको पता है। तो अर्जुनाइन जनपद, कौन सा जनपद है, अर्जुनाइन जनपद, कहां पर, अलवर और भरतपुर में। यह हो गया दोस्तों आपके मौर्योत्तरकालीन जनपद। तो देखिए अगर सारांश निकाला जाए और एग्जाम की दृष्टि से अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो मौर्योत्तरकालीन जनपद के बारे में आपको क्या याद रखना है, मैं बता देता हूं आपको। योद्धे में क्या याद रखना है, केवल यही चीजें याद रखनी है। उत्तरी राजस्थान, देखो दोस्तों फिर मैं कह रही हूं यही चीजें अगर याद रख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूं एग्जाम में आपको धोखा ना देखना पड़ेगा। उत्तरी राजस्थान, गंगानगर यानी कि श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। और एक याद रखना है भाई, गणराज्य। एक याद रखना है आपको, स्वतंत्र। अगर ये याद रख लिया तो समझ लेना इस जनपद के बारे में काफी कुछ याद कर लिया। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना होगा। योध्या जनपद जो
गणराज्य था, स्वतंत्र जनपद था, उत्तरी राजस्थान में था, गंगानगर हनुमानगढ़ में था। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें मालव, इसके बारे में क्या याद रखना है? क्षेत्र के बारे में अगर आप याद रख पाते हो तो याद रखना है टोंक, अजमेर और कौन सा है? मेवाड़। और अगर राजधानी के बारे में याद रख पाते हो और रखना ही है तो याद रखना है नगर। उसी प्रकार से अगर सीवी जनपद के बारे में बात करें तो सीवी के बारे में क्या याद रख सकते हो आप? तो याद रखना है उदयपुर में, और उदयपुर में आपको पता है इनकी जो राजधानी है वो कौन सी है? मध्यमिका या मध्यमिका, जिसका साम्य किससे किया जाता है? नगर से। और नगर कहां? नगरी से। और यह जो नगरी है ये कहां पर है? चित्तौड़ में। कहां पर है भाई? चित्तौड़ में है। नगरी, और ये कहां पर है? चित्तौड़ में है। और इसी प्रकार से आपकी बात की जाए तो अर्जुनैन, ये कहां पर है? आपको पता है अलवर व भरतपुर। ये हो गया आपका कौन सा? मौर्यतर जनपद। कौन सा? मौर्यतर जनपद। मौर्यतर कालीन जनपद के योद्धा के बारे में बात की जाए तो योद्धा के बारे में आपको याद रखना है केवल उत्तरी राजस्थान, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है और स्वतंत्र जनपद था। और उसी प्रकार से बात की जाए मालव जनपद की तो आपको कुछ याद नहीं रखना है। जयपुर के पास में टोंक जो है उसका नगर क्षेत्र है। और अगर क्षेत्र की बात की जाए तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है टोंक, अजमेर और मेवाड़ क्षेत्र। और इसी प्रकार से सीवी जनपद की बात की जाए तो उदयपुर संभाग के पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी भाग में फैला हुआ जनपद था। और इस जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? माध्यमिका या मध्यमिका या मध्यमिका। और जो कहां पर है वर्तमान में? नगरी। नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। जबकि अर्जुनैन जनपद के बारे में याद किया जाए तो वो कहां पर है? अलवर और भरतपुर। टावरों, इससे ज्यादा कुछ याद न रखना है। अगर ये याद रख लिया तो अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका छोरों और छोरियों बाहर ना जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। तो आपको केवल और केवल इनके बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गई है आपकी जनपद की। जनपद को ज़्यादा आप एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपने आप। और अगर नहीं भी बना पाते हो तो इसकी जो पीडीएफ है आपको उड़ान क्लासेज के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिले जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी पढ़ाई को सतत देना है, क्योंकि अगर आपने इस समय सततता दे ली है तो हो सकता है कल आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। और इसी उज्जवल भविष्य के साथ कामना करते हुए इस क्लास से मैं विदा लेता हूं। विदा लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद तो पढ़ने वालों को तो आएगा भाई, नहीं पढ़ने वालों को तो कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी आए तो आपको सब्सक्राइब करना है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा, आपको जब भी रेगुलर जो वीडियो मिलेंगे उसका आपको पता चल जाएगा। पता चलने के लिए आपको सब्सक्राइब करके साथ ही क्या करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी के भी बारे में अगर कुछ और जानना है या किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या उड़ान क्लासेस के व्हाट्सएप पर भी क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।